मेरी आवाज सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 3 डिग्री तक लुढ़कने को बैठा हुआ है। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ, जब हम सब ठंड से बचने के हर जुगत में लगे रहे। तब हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि 25 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान इस सर्दी का सामना कैसे कर रहे हैं? क्यों ठंड अभी तक उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पाई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज तक की टीम सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पहुंची, तो हमें किसानों को शक्ति देने वाले नए औजारों का पता चला। सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं जी? ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिखकर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारी तो ये सेवा आप लोग, हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री दी? हाँ, किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसे? कोई मतलब ही नहीं जी, चार्ज नहीं। ये देखो, सरदार बाबू जी हैं बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चल रहा है, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो ये लोकल मुझे भट्ठी है हमारे पास, भट्ठी है, भट्टियां लेके आए हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर। बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सवाल यह है कि खून जमा देने वाली इस सर्दी में ये लोग रात कैसे गुजार रहे हैं? इस सवाल का जवाब
खास किस्म के टेंट हैं जो किसानों को न सिर्फ सर्दी से बचा रहे हैं बल्कि उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। आज लोबियते फरेबी दे हथ माला तस्वीर कासे ने मंदा हाल वेख के लालो दा लहू साडा रिसदा नहीं ओ तेरे सच दे मार्ग ते बाबा कोई चलदा दिसदा नहीं। ओ गबरू देश पंजाब दे सोने शैल शबीले ने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल होता है। सुबह के साथ ही एक चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाता है। असली मुश्किल अंधेरा ढलने के बाद शुरू होती है, जब दिल्ली की सर्दी चुभन सी महसूस होने लगती है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रात भर के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और वो खुद को दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड से भी बचा सके। और इस मुश्किल को दूर कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट, जिनकी वजह से सिंघू बॉर्डर किसी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। ये टेंट हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे भी मींह का पानी आ जाता है, ठीक है जी, बारिश का पानी आ जाता है। तो ये टेंट है, कैंपिंग वाले टेंट हैं और ये बेसिकली कैंप में यूज़ होते हैं। तो ये वाटर प्रूफ है, डबल इनका जो लेयर है, तो पानी भी नहीं इसमें जाता और जो तरेल आ रही है ठंड में, और ठंड भी नहीं लगती जी। टेम्परेचर भी, हाँ जी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है जी टेंट। तो आपने सुना कि ये टेंट सर्दी से भी बचाते हैं और पानी से, लेकिन यहाँ लगे टेंट अलग अलग रंग के हैं। हरे रंग के जो बड़े टेंट हैं, उनमें 5 लोग रह सकते हैं। वहीं ग्रे कलर के टेंट के 2 अलग अलग साइज हैं। एक बड़े ग्रे टेंट में 3 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। वहीं दूसरे आकार के टेंट में 2 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। आंदोलन के लिए आई महिलाएं अब यहाँ बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ, अपना किराया खर्च के आई हूँ, कोई मुझे 100 रुपया नहीं दिया गया और अपने घर से मेरा जो जितनी मेरी हैसियत थी, मैं 1 किलो आटा लेके आई हूँ, वो लंगर में मैंने डाला है। वो सिर्फ हमने मोदी जी को सिर्फ हम मोदी जी को आपके जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई उग्रवादियों का कोई पैसा नहीं आ रहा, इसमें कोई उग्रवादी फंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आम लोग, किसान लोग और यहाँ तक के दिल्ली के भी जो लोग सुबह शाम यहाँ लंगर खा के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग फैक्ट्रियों में जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी सब यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुरुआत में ऐसे 100 टेंट लगाए गए थे। इसके बाद से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से 200 तक टेंट लग चुके हैं। वहीं किसानों ने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां और ट्रकों को पहले से ही अपना घर बना रखा है। कुछ टेंट के ऊपर सोलर पैनल तक लगे हैं। 2 तरह के टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक जो सिंपल, जो कि आमतौर पर घरों में लगता है, धूप से बचाता है, और साथ ही साथ जो दूसरे टेंट हैं वह अपनी तरफ के अनोखे हैं। और दरअसल ये ट्रॉलियां हैं और इन ट्रॉलियों को बाकायदा कर दिया गया है, ऊपर से मोटा तिरपाल लगा करके, और कोशिश की जा रही है ताकि उसमें से जो बाहरी हवा पानी है वो न घुस पाए। और ऊपर देखिए सोलर चार्ज भी लगाया गया है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी मोबाइल को चार्ज करने, लैपटॉप को चार्ज करने और व्हाट्सएप जैसे दूसरे तमाम संदेश भेजने के लिए। किसानों ने टेंट नुमा ट्रॉलियों में वो सारे इंतजाम कर लिए हैं जो आम तौर पर घरों में होते हैं। यहीं वो रहते हैं और सोते हैं। इन्हीं में भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें सर्दी बर्दाश्त करने की आदत वैसे भी है। दिक्कत हमें कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम सब ये सारे किसान हैं, ठंड में भी रहने लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त काम ही हमारा ऐसा है, हमें कोई ठंड से प्रॉब्लम नहीं है। हम जहाँ तक बैठना पड़ेगा तो बैठने के लिए सभी किसान तैयार है। हम जी 26 तरीक ਨੂੰ आ गए थे इधर मोगा जिला साडा ते बाघा पुराना साडी तहसील आ ते पिंड साडा कोटला मेहर सिंह वाला। आप क्या चाहते हो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मानना चाहिए जी,
ये को मानना चाहिए जो कानून है ना 3 ये मानना चाहिए। इतने टाइम हो गया, इतनी संघर्ष बहुत लंबा हो चुका ते और बाकी विदेशों के विच भी इहदा पूरा यानी बोलबाला हो गया, अभी मानना जाना चाहिए इसको। आपको उम्मीद है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? ये हमारी सरकार हुई फिर तो मानना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान era वगैरह कोई और चीन का कोई प्रधानमंत्री हो तो असीं कह नहीं सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री आ, हम लोगों ने बनाया, सानू उम्मीद है भी पूरा मन्नेगा यार, मन्ने वाली किहड़ी गल नहीं। साडा कानून आ, साडे भलाई वास्ते आ, मनना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के किसान भी यहाँ दिख जाते हैं। किसान मानते हैं कि संघर्ष लंबा खिंच गया है और उनकी मांग अब मान ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो अपने संघर्ष को आगे तक ले जाने के लिए भी तैयार है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। वो अपना सारा फोकस आंदोलन पर रखना चाहते हैं। सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो कृषि बिलों के विरोध में भूख हड़ताल करेंगे। 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा में टोल नहीं देंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के एक ताजा बयान से इस आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद जगी है। क्या दिल्ली बॉर्डर पर बैठे इन किसानों के मन की होने वाली? क्या सरकार और किसानों के बीच बात बनने वाली? क्या ठंड में ठिठुरते किसानों के घर जाने का वक्त आ गया? किसानों से जुड़े इन सवालों की वजह पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री का ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही है। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का। तो क्या जिस हल का इंतजार देश कर रहा था उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? क्योंकि अभी तक दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए थे। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। सरकार और किसानों के बीच मामला सुलझ नहीं रहा। 25वें दिन भी आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। सरकार समझा रही है मगर किसान अड़े हुए हैं। अब किसानों ने ऐलान किया है कि सोमवार को भूख हड़ताल करेंगे और 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बात कैसे बनती है और किसानों का आंदोलन और कितने दिन चलता है। आज तक ब्यूरो। उम्मीद यही गतिरोध खत्म हो, उम्मीद यही बीच का रास्ता निकले, उम्मीद यही कि खुशी खुशी किसान अपनी घर वापसी करें। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।